सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर पार्ट 3। अब इसमें हम क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे वैल्यूज़ इस डेटाबेस की इस टेबल में। अब ये कैसे करेंगे, मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था कि हम ये करने वाले हैं पीएचपी के थ्रू। कैसे? अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको बताया कि एंड्रॉयड स्टूडियो को जब हम माईएसक्यूएल से कनेक्ट करना चाहते होंगे तो दरमियान में हमें एक चाहिए एपीआई। उसको हम उस एपीआई को हम क्रिएट करेंगे पीएचपी के थ्रू, और पीएचपी का जो एडिटर है हमारे पास वो है होने वाला है एटम। ओके, सो जैप आपने डाउनलोड कर लिया। अब उसके बाद आप क्या जाएंगे, अपने जो है सी फोल्डर में जाएंगे। सी फोल्डर में जाने के बाद आप यहाँ पे जैम में जाएंगे, और जैम पे जाने के बाद आप यहाँ पे जाएंगे एच टी डॉक्स पे। ओके, और अब यहाँ पे आप एक कोई जो है क्रिएट कर लेंगे फोल्डर। अब मैं यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ क्रेड। ठीक है, इसका मतलब ये है कि क्रेड रीड अपडेट डिलीट। ओके, क्रिएट रीड ये ऑपरेशंस है, क्रेड रीड यानी कि क्रिएट रीड अपडेट और डिलीट ऑपरेशंस हम इस पर परफॉर्म करेंगे। ओके, सो हमने यहाँ पे अपना क्या कर लिया, फोल्डर बना लिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना जो है एटम एडिटर ओपन करेंगे, और उसमें अब जाऊँगा मैं फाइल ओपन फोल्डर। ठीक है, ओपन फोल्डर पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे एच डी डॉक्स में आऊँगा। एच डी डॉक्स में आके मैं क्रेड पे क्लिक करके इसको सिलेक्ट फोल्डर कर दूँगा। ओके, सो अब हमारे पास क्या हो गया है, मैं पिछले फाइल को जो है इसको क्लोज कर देता हूँ। ओके, सो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे एक ऐसा कुछ बनाना है जिसके थ्रू हम क्या कर सकें कि अपने जो पीएचपी का एपीआई है, जैसे हमारा जो भी इस एपीआई के साथ कनेक्ट होगा तो वो हमारे डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो, तो उसके लिए हम कुछ यहाँ पे कोड लिखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम एक फ़ाइल बना लेंगे, न्यू फाइल बना लेंगे। अब इस फाइल का नाम होगा insert डॉट पी एच पी। ओके, इंसर्ट डॉट पी बना लिया। अब यहाँ पे हम पी को होप सो आपको थोड़ा बहुत आता ही होगा। ओके, सो यहाँ पे हम पी को ऐसे स्टार्ट कर लेते हैं। अब पी हमने स्टार्ट कर लिया। अब हमने क्या करना है, पहले तो कनेक्शन बनाना है। ठीक है, मैं यहाँ पे कनेक्शन का एक वेरिएबल बना रहा हूँ। आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, अक्सर वीडियोस में मैं देखता हूँ हर कोई इस वेरिएबल को लिख रहा होता है और बता नहीं रहा होता कि इस वेरिएबल का नेम आप चेंज भी कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे करेंगे माई एस क्यू एल आई कनेक्ट। ओके, माई एसक्यूएल कनेक्ट हम यूज़ करेंगे, और यहाँ पे अब पहला पैरामीटर जो होने वाला है वो होगा लोकल होस्ट। ओके, और जो दूसरा पैरामीटर होने वाला है वो हम रखेंगे रूट, जो कि हमारा एडमिन नेम होता है, और तीसरा जो है हमारा पासवर्ड होता है। पासवर्ड हम कुछ भी नहीं रखा हुआ हमारा डेटाबेस का। अब इसके बाद हम क्या जाएंगे, जो हमारा डेटाबेस का नेम है वो क्या है। अब डेटाबेस का नेम हमने रखा था यूज़र नोट्स। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है वैसे के वैसे हम यहाँ पे लिख देंगे यूज़र नोट्स। ओके, हमने यहाँ पे यूज़र नोट्स लिख दिया। ओके, अब यहाँ पे इसके बाद हमने क्या क्या हुआ गया कि कनेक्शन क्रिएट हो गया। अब डाटा को इंसर्ट कराना है भाई। ओके, सो डाटा जब हमारा हम अपने एंड्रॉयड स्टूडियो से इसमें डाटा भेजेंगे एपीआई में, तो उसको हम भेजेंगे। काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ। जब हम डाटा इंसर्ट करवा रहे तो काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं, उनमें से एक मेथड है पोस्ट का। पोस्ट मेथड को हम जब यूज़ करते हैं तो इसका मतलब हम इंसर्शन करवा रहे होते हैं डेटाबेस में। सो अब पोस्ट मेथड से कोई एंड्रॉयड स्टूडियो से वैल्यू आया है, अब उसको हम गेट कैसे करेंगे। गेट करने का तरीका ये है कि आप डॉलर साइन लगाएंगे, अंडरस्कोर पोस्ट लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे, और वहाँ से जो की नेम से भेजा है, यानी कि मैं अगर वहाँ से नेम भेजना चाहता हूँ तो मैं वहाँ पे जो टाइटल भेजना चाहता हूँ तो मैं वहाँ पे जो उसका की रखूँगा, नोट्स टाइटल रख के भेज सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा नोट्स टाइटल, तो यहाँ पे मुझे टाइटल मिल जाएगा। अब देखो, जैसे वहाँ से मैं भेजूँगा क्या, टाइटल। ओके, अब इधर अब टाइटल तो मेरे पास आ गया है। अब इस टाइटल को हमने कहीं स्टोर भी तो कराना है किसी वेरिएबल में। सो हम इसको हम एक वेरिएबल टाइटल में ही स्टोर करवा लेते हैं। ओके, अब हम पोस्ट के मेथड से उधर से डाटा गेट कर रहे हैं। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, एक बनाएंगे डिस्क्रिप्शन के लिए। अब डिस्क्रिप्शन के लिए भी सेम हम काम करेंगे, पोस्ट से डाटा गेट करेंगे। अब ये डाटा वहाँ से भेजेंगे कैसे, ये भी हम देख लेते हैं अभी के लिए। अभी ज़रा ये काम कर लें। सो डिस्क्रिप्शन बना लिया हमने। ओके, अब ये डिस्क्रिप्शन भी बना लिया। अब हमारा लास्ट जो काम रहता है वो रहता है क्वेरी लगाना। अब यहाँ पे इंसर्शन की क्वेरी क्या क्या होगी, हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेरी नाम का मैं कोई वेरिएबल ले लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्वेरी लिखने वाला हूँ। ओके, अब यहाँ पे लिखेंगे हम इंसर्ट इनटू। अब हमारे टेबल का जो नेम होने वाला है वो देख लेते हैं, हमारे टेबल का नेम क्या होने वाला है। टेबल का जो नेम है हमारा नोट्स। ओके, इंसर्ट इनटू नोट्स। अब यहाँ पे हम लिखेंगे जो फील्ड्स हमें चाहिए, जिन फील्ड्स में हमने डाटा एंटर करवाना है। हमने डाटा एंटर करवाना है टाइटल और डिस्क्रिप्शन में। सो टाइटल लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। ये आप सेम ऐसे ही लिखेंगे जैसे नोट्स टेबल में उनके नाम लिखे होंगे। अब इधर आप स्पेस देके वैल्यूज़ लिखेंगे। ओके, और फिर एक ब्रैकेट बना लेंगे। ओके, छोटी ब्रैकेट।
अब इसके अंदर आप क्या करेंगे, ये वैल्यूज़ पास कर देंगे जो आपने गेट किए हैं डाटा यूज़र से। तो यहाँ पे इसको हम इस तरह से कुछ, यानी कि हमें टाइटल को भेजना है, सो हम यहाँ पे टाइटल को भेज देते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग फॉर्म में तो हम इसी तरह, इसीलिए इनके लिए ऐसा कर रहे हैं। अब डिस्क्रिप्शन को भी इंसर्ट करवाना है तो हम यहाँ पे इस तरह कुछ कर लेते हैं। अब क्वेरी हमने लिख लिया भाई, ठीक है, कनेक्शन बन गया। अब हमने क्या करना है, अब इस क्वेरी को पास कराना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक हमारे पास बूलियन हमें जो कि बैक दे देता है, उसका नाम है माई एसक्यूएल क्वेरी, ठीक है। माई एसक्यूएल क्वेरी एक फंक्शन है पीएचपी का। क्या करता है, वो कहता है मुझे कनेक्शन का नेम बताओ, कनेक्शन वेरिएबल का नेम, और दूसरा वो कहता है मुझे क्वेरी बताओ। हमने दोनों इसको बता दी। अब ये हमें बता देगा ट्रू या फॉल्स में कि आपका इंसर्शन हुआ या नहीं हुआ, आपका मतलब क्वेरी वर्क किया या नहीं किया। सो उसके लिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं। मैं यहाँ पे बना लेता हूँ रिजल्ट के नाम से। सो रिजल्ट बना लिया। अब ये अगर रिजल्ट ट्रू है तो मैंने क्या, अगर रिजल्ट ट्रू है तो ये पास हो जाएगा। अगर रिजल्ट ट्रू है तो हम करवाएंगे इको यहाँ पे पीएचपी में एक फंक्शन है जिसके यूज़ करते हुए हम, जैसे कि आप हमारे पास एंड्रॉइड स्टूडियो में टोस्ट रहता है, प्रिंट रहता है, जैसे जावा वगैरह में, C++ में, तो इसी तरह यहाँ पे क्या है, इको है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे सक्सेस, ओके। और एल्स केस में हम क्या करेंगे, एल्स केस में हम कर देंगे इको फेल्ड, ओके। सो ये हमारा जो एपीआई का काम है, सारा का सारा हमारा एपीआई का इंसर्शन का काम हो गया। अब हम अपने ऐप के एंड से देखते हैं कि वहाँ से हम डाटा कैसे भेजेंगे। सो यहाँ पे हमारा ऐप हो गया। अब एक्टिविटी मेन में आऊँगा मैं यहाँ पे, और यहाँ पे एक मैं एडिट टेक्स्ट बना लूँगा। एडिट टेक्स्ट तो हम जो सिंपल से बना लेते हैं, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे मेन मकसद होने वाला है समझना है इसको, ओके। सो यहाँ पे मेरे लेआउट थोड़ा सा मेरे ख्याल से पहले से पैडिंग दिया हुआ है, ग्रेविटी दिया हुआ है, सो इन चीज़ों को आप खुद कर लेंगे। और यहाँ पे हम इंट दे देंगे टाइटल, ओके। और बाकी इसको हम क्या कर लेंगे, ये हमें दो चाहिए, टाइटल डिस्क्रिप्शन, और इसको हम कर देंगे डिस्क्रिप्शन, ओके। आप नीचे एक बटन बनाएंगे और इसका जो वो होने वाला है, आईडी होने वाला है, वो होगा इंसर्ट। अब इंसर्ट तो हमने बना लिया। अब इसको टेक्स्ट व्यू कर देंगे इंसर्ट। तो अभी हमें क्या करेंगे, डाटा को इंसर्ट करवाएंगे। अब सो मेन एक्टिविटी में आएंगे और यहाँ पे मैंने बाइंडिंग अप्लाई किया हुआ है, ओके। बाइंडिंग मैंने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है, सो ये आप लोग कर लेंगे। अब बाइंडिंग का आइडिया नहीं है तो आप फाइंड व्यू बाय आईडी के थ्रू अपने व्यूज़ को कॉल कर सकते हैं, ओके। सो अब हम जैसे कोई इंसर्ट पे क्लिक करें, हम डाटा को इंसर्ट कराना चाहते हैं, तो बाइंडिंग डॉट हमारा जो इंसर्ट है, डॉट सेटर क्लिक लिसनर, न्यू ऑन क्लिक लिसनर। अब जैसे कोई क्लिक करे तो हम क्या करेंगे, टाइटल और डिस्क्रिप्शन जो है गेट कर लेंगे। टाइटल गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, और इसके साथ हम क्या कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन को भी गेट कर लेंगे, ओके। सो ये हमने डिस्क्रिप्शन को भी गेट कर लिया। अब इस डेटा को हमने क्या करना है, भेजना है आगे अपने डेटाबेस में। तो डेटाबेस में हम ये डेटा कैसे भेजेंगे भाई, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आना पड़ेगा। जो हमने लोकल होस्ट ओपन किया हुआ है PHP माई एडमिन, अब यहाँ पे हम PHP माई एडमिन के बजाय हम यहाँ पे लिखेंगे लोकल होस्ट करंट, जो हमने फाइल पहले वीडियो में बना लिया था, ओके। अब इसके बाद क्या आ रहा है हमारे पास, इंसर्ट डॉट PHP। अब इस पर हम क्लिक कर देंगे, ओके। अब ये हमारे पास एक URL आ गया। अब इसको हम Ctrl+C से कॉपी कर लेंगे। कॉपी कर लिया हमने। और अब यहाँ पे आपको मैं एक बात बताता हूँ। सो आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, डिपेंडेंसी क्या करेंगे, वॉली का यूज़ करेंगे। ये आपको गूगल का अपना ही वो है लाइब्रेरी है, तो ये आपको इजीली मिल जाएगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना क्या करेंगे कि जो हमने URL कॉपी किया है वो ऐसे आके पेस्ट कर देंगे, ओके। सो ये हमने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे हम लोकल होस्ट नहीं रहने देंगे। उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, कमांड प्रमोट अपना ओपन कर लेंगे। कमांड प्रमोट क्यों ओपन करेंगे भाई, अब यहाँ पे हम लिखेंगे IP कॉन्फ़िग, ओके। IP कॉन्फ़िग जैसे हमने सर्च किया, रुको मैंने गलत लिखा है, IP कॉन्फ़िग हमने सर्च कर लिया। अब यहाँ पे जो हमारे पास ये IP एड्रेस आ रहा है, IPv4 एड्रेस, इसको हम कर लेंगे कॉपी, और यहाँ पे लोकल होस्ट की बजाय हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे हमने पेस्ट कर लिया। अब इसको हम हिट कैसे करेंगे, अब क्या करना है, इस सब डेटा को हमने आगे भेजना है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग रिक्वेस्ट बना लेंगे। स्ट्रिंग रिक्वेस्ट इक्वल न्यू स्ट्रिंग रिक्वेस्ट। अब ये वॉली का एक फंक्शन है। अब यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, रिक्वेस्ट दो। रिक्वेस्ट मेथड कौन सा है हमारे पास, रिक्वेस्ट डॉट मेथड डॉट, हम यहाँ यूज़ करेंगे पोस्ट, ओके।
पोस्ट यूज़ किया, अब वो कह रहे यूआरएल दो, हमने यूआरएल बता दिया इसको। अब इसके बाद क्या करेगा, वो हमें एक लिसनर दे देगा। ओके, हमने ये पे लिसनर यूज़ कर लिया है, न्यू रिस्पांस एरर लिसनर। इसके बाद भी हमारे पास एरर आ रहा है, सो इस आखिरी ब्रैकेट से पहले हम क्या करेंगे, एक कामा यूज़ करके न्यू एरर लिसनर को कॉल कर लेंगे। ओके, सो अब ये हमारे पास यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक रिक्वेस्ट क्यू बनाएंगे जिसमें हम क्या करेंगे, इस जो रिक्वेस्ट है हमारे पास इसको हो इन क्यू करवा देंगे। ओके, सो इसको बनाने का तरीका ये ऐसा है, कुछ वॉली डॉट न्यू रिक्वेस्ट क्यू, और यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, डॉट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट में कर लेता हूँ, और क्यू डॉट ऐड कर दूंगा मैं ये जो ऊपर हमने रिक्वेस्ट बनाया है। ओके, सो अब क्या है, पोस्ट मेथड है, हमने टाइटल और डिस्क्रिप्शन को आगे भेजना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस आखिरी सेमीकोलन से पहले मैं यहाँ पे दो करली ब्रैकेट्स यूज़ करूँगा, और यहाँ पे गेट पैरम्स नाम का एक फंक्शन कॉल कर लूँगा, और इस वाले जो रिटर्न है इसको मैं डिलीट कर दूँगा। अब यहाँ पे मैं खुद का एक मैप फंक्शन बनाऊँगा, क्योंकि जो इसका रिटर्न टाइप है वो मैप टाइप है, तो मैप और उसमें दो स्ट्रिंग है। सो पहला स्ट्रिंग कॉमा सेकंड स्ट्रिंग, और इसका मैं नाम भी मैप रख देता हूँ, न्यू हैश मैप रख देते हैं इसका नाम। ओके, सो अब इस मैप में हम डाटा भेजेंगे। अब डाटा हमने किस फॉर्म में रिसीव किया, पहले ये देख लेते हैं। जो हमने डाटा रिसीव किए ईमेल, सॉरी ये मेरे पास एक और ओपन हो गया, इंसर्ट वाला देख लेते हैं, टाइटल और डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इस तरह से कुछ हमने की रखे हुए हैं इसके। सो यहाँ पे हम लिखेंगे मैप डॉट पुट, सो टाइटल, और टाइटल कहाँ से भेजेंगे, जो हमारे पास टाइटल लिखा हुआ है, और सेम हम क्या करेंगे डिस्क्रिप्शन के लिए, जैसे आपने वहाँ पे रिसीव किया हुआ पोस्ट मेथड में वहाँ पे हमने वैसे कि वैसे यहाँ से हम भेजेंगे। अब यहाँ पे ये लिख के हम ये कर लेंगे, रिटर्न कर लेंगे मैप। ओके, सो इसके बाद क्या होना चाहिए, डाटा हमारा चला जाना चाहिए। अब यहाँ पे जो हमारे पास रिस्पांस है इसको भी हम टोस्ट करा लेंगे कि क्या रिस्पांस आता है। सो यहाँ पे हमने इसको रिस्पांस को टोस्ट करा लिया, और कोई अगर एरर आया इन केस, तो हमने उस एरर को भी यहाँ पे क्या कराना है, टोस्ट करवा देना है। सो एरर डॉट टोस्टिंग, एरर को भी हमने यहाँ पे टोस्ट करवा दिया। ओके, सो आई थिंक सो हमारा सारा काम हो चुका है। ओके, और एपीआई को हम देख लेते हैं थोड़ा सा, अगर एपीआई हमारा कुछ गलत तो नहीं बना हुआ, नहीं सही है। ओके, सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना जो ऐप है इस ऐप को अपने मोबाइल में रन कर देंगे। अच्छा, आपका ये जो आईपी एड्रेस है ये चेंज हो सकता है, तो इसको अपने अगर बाद में अगर कभी चेंज हो जाए तो आपने फिर इसी तरह आईपी कॉन्फ़िग लिख के इसको सर्च करके यहाँ से ये कॉपी करके पेस्ट कर देना है अपने लोकल होस्ट की जगह। ओके, सो अब इस ऐप को हम रन करके देख लेते हैं।